बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं BBN न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में यौम आशूरा के मौके पर मुहर्रम जुलूस का इनेकाद। अकीदत व एहतराम के साथ बीबी के अलम मुबारक का निकाला गया जुलूस। रियासत तेलंगाना में जारी है कोरोना का कहर। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2924 केसेस आए सामने, 10 अफराद की हुई मौत। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस की जारी। 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो सर्विस, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। 7 सितंबर से दोबारा शुरू होगी हैदराबाद मेट्रो खिदमात। दर्जाबंद अंदाज में ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के लिए HMRL की तैयारियां। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में उसी मुकाम पर होगी दोनों मसाजिद की तामीर। असदुद्दीन ओवैसी ने ऑनलाइन जलसे शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खिताब के दौरान जाहिर की उम्मीद। हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए किया जाए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। किशन रेड्डी ने वजारत इत्तलात व नशरियात के ओहदेदारों को दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में यौम आशूरा के मौके पर अक़ीदत व एहतराम के साथ मुहर्रम जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया। पुराने शहर के मारूफ बीबी के अलम मुबारक का जुलूस इस मरतबा हाथी के बजाय DCM लॉरी पर निकाला गया। कोविड-19 के मद्देनज़र इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत के बाद सादगी के साथ ही इस जुलूस का एहतमाम किया गया। बीबी का अलावा से शुरू हुआ ये जुलूस याकुतपुरा, चार मीनार, गुलजार हाउस, मिरालम मंडी, दारुल शिफा से होता हुआ चादर घाट पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। रियासत तेलंगाना में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना के नए केसेस में अचानक इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 3000 के करीब केसेस सामने आए हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2924 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और 10 अफराद की मौत भी हुई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की जुमला तादाद 1,23,090 तक हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 818 तक पहुंच गई है। GHMC हुदूद में 461 केसेस सामने आए हैं। आदिलाबाद में 36, कोत्तागुड़म में 88, जगतियाल में 92, जनगांव में 46, भूपालपल्ली में 24, गदवाल में 35, कामारेड्डी में 56, करीमनगर में 172, खम्मम में 181, आसिफाबाद में 10, महबूबनगर में 58, महबूबाबाद में 80, मंचिरियाल में 91, मेदक में 45, मलकाजगिरी में 153, मुलुग में 34, नागर कर्नूल में 51, नलगुंडा में 171, नारायणपेट में 13, निर्मल में 33, निजामाबाद में 140, पेद्दापल्ली में 83, सिरसिल्ला में 55, रंगारेड्डी में 213, संगारेड्डी में 44, सिद्दीपेट में 97, सूर्यापेट में 118, विकाराबाद में 15, वनपर्ती में 46, वरंगल रूरल में 17, वरंगल अर्बन में 102 और भुवनगिर में 64 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी का सिलसिला जारी है। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से अनलॉक 4 के लिए जारी करदा गाइडलाइंस में बताया है कि 7 सितंबर से मेट्रो खिदमात बहाल हो जाएंगी, जबकि 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसका फैसला रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की इंतजामिया से बातचीत करके लिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर से खोले जाएंगे। समाजी, एकेडमी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सकाफती और मजहबी इजलास की इजाजत 21 सितंबर से होगी। इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की मौजूदगी की छूट मिलेगी।
हालांकि इजलास में लोगों के लिए फेस मास्क पहनना और समाजी फासले के ज़ाब्ते पर अमल करना लाजमी होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर दस्तयाब कराया जाना लाजमी होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो खिदमात 7 सितंबर से शुरू होंगी। मेट्रो में हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी होगा। मेट्रो रेल को चलाए जाने की इजाजत दी गई है। ये 7 सितंबर को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जाएगी। इस सिलसिले में जल्दी ही हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की जानिब से SOP जारी किया जाएगा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पहले की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन 21 सितंबर से कुछ सरगर्मियों में रियायत दी जाएगी। 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं जमात से 12वीं तक के स्टूडेंट्स टीचर की रहनुमाई हासिल करने के लिए अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वालिदैन से तहरीरी मंजूरी जरूरी होगी। अलावाजी PhD और रिसर्च स्कॉलर लेबोरेटरी जा सकते हैं, मगर इसके लिए शरायत लागू होंगे। मुल्क भर में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पर रोक जारी रहेगी। कोई भी रियासत मरकज से तबादले ख्याल किए बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। कंटेनमेंट जोन के बाहर अगर रियासतों को लॉकडाउन लागू करना है तो मरकजी हुकूमत से इसको मशवरा करना होगा और इजाजत लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। मरकजी हुकूमत ने 7 सितंबर से मेट्रो रेल सर्विस को दर्जाबंदी से दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने भी ज़रूरी इंतजामात का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने ग्रेडेड तौर पर मेट्रो की शुरुआत की इजाज़त देते हुए कहा था कि वो इस सिलसिले में SOPs जल्द जारी करेगी। वहीं हैदराबाद मेट्रो के अहदेदारों ने बताया कि अभी उन्हें मरकज़ से हिदायत मौसूल नहीं हुई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें SOPs का इंतज़ार करना पड़ेगा। अहदेदारों ने मज़ीद बताया कि मेट्रो सर्विस को दर्जाबंदी से दोबारा शुरू किया जाएगा और डिमांड के लिहाज से ऑपरेशंस में इजाफा भी किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन के लिए क्वारंटाइन के उसूलों में नरमी का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि वंदे भारत और दीगर परवाज़ों से आने वाले मुसाफिरीन जो सरकारी शराइत की तकमील करते हैं उन्हें अब क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो मुसाफिरीन तिजारत के लिए तेलंगाना आएंगे और जिनका अंदरून 4 दिन का वापसी का सफ़र तय रहेगा उन्हें RT-CPR टेस्ट रिपोर्ट के मनफी रहने की सूरत में क्वारंटाइन में रहना ज़रूरी नहीं होगा। इसी तरह जिन मुसाफिरीन में कोई अलामत नहीं होगी और RT-CPR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी उन्हें घर पर क्वारंटाइन की सहूलत दी जाएगी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते की रात ऑनलाइन जलसे शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिताब के दौरान वाक़या करबला से मिलने वाले सबक पर रोशनी डाली। इसके अलावा तेलंगाना की सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा दोनों मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया और उम्मीद ज़ाहिर की कि मौजूदा हुकूमत मसाजिद की तामीर ज़रूर अमल में लाएगी। मैं आज ये भी बात बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया था, इंशाअल्लाह ताला दोबारा उसी मुकाम पर वो मस्जिदें तामीर होंगी इंशाअल्लाह ताला। C ब्लॉक में मस्जिद थी, D ब्लॉक में मस्जिद थी, उसी मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला मस्जिदें तामीर होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम शहर हैदराबाद और तेलंगाना के अराकीन ने इजलास करके इस बात को दोहराया। कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों ने इस बात को दोहराया कि उसी मुकाम पर दोनों मसाजिद को तामीर होना है। इंशाअल्लाह ताला वो दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर हों। हम हुकूमत से मुतालबा करते आए हैं और हमको पूरा यकीन है कि हम अपने इस मुतालबे को मनवाने में कामयाब और कामरान होंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मुखालिफीन से मैं ये भी कहूँगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। तुम्हारी नीयतों में इखलास नहीं है, तुम्हारी नीयतों में सिर्फ नफरत है, हसद है, और हसद की बुनियाद पर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी नीयतों में इखलास है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम हमारी आवाज़ों को नहीं दबा पाओगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।